नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जन जागृति, एपिसोड नंबर 834 834। आज आपसे बात वही समसामयिक घटनाओं, कुछ कहानियाँ हमारे बीच में इतनी कालजयी कहानियाँ हैं जो हमेशा ही रहेंगी। कालजयी का लोग कभी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं हो, प्रासंगिक रहती। ऐसी ही एक कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की। रशियन राइटर हैं। महात्मा गांधी जी ने भी उनकी कहानी पढ़ी करके ऐसा सुना जाता है। और इस कहानी के बारे में लोगों ने इसको कई बार प्रेजेंट किया है, बताया है, अलग अलग तरीके से हैं और अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि तुझे कितनी ज़मीन चाहिए। और अंग्रेजी में इस कहानी को ऐसे बताया गया है कि हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर। एक व्यक्ति को कितनी ज़मीन चाहिए। लेकिन वही है, अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि मुक्त चाशान पिंडं। अर्थात यह है, शरीर अंगं गलितं, शरीर ढीला पड़ गया है, सिर गंजा हो गया है, दांत चले गए हैं, सारा सब शरीर जवाब दे चुका है, यानी वृद्धावस्था आ गई है। इसके बावजूद भी तदपि वो मन में जो उसकी चाह है, इच्छा है, वो पूर्ति हुई नहीं है। ये हर मानव की हालत ऐसी है। यदि बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो इससे मुक्ति पा जाते हैं कि यार अब अंतिम समय आ रहा है, उम्र हो गई है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझें। तो ऐसे इस कहानी में जो बताया गया है लियो टॉल्स्टॉय ने, तो एक संत, एक ऐसे ही एक किसान को कह लीजिए, कोई जनसाधारण को कह लीजिए, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, उससे मिलते हैं। वो उसकी इच्छा भी पूर्ति नहीं होती कभी। पता यार मेरे पास ये होता है, मेरे पास वो होता है। और लियो टॉल्स्टॉय ने बोला है कि मनुष्य की तृप्ति होती नहीं, लेकिन उसको ये ज्ञान कब आएगा कि अंत में उसको 6 फुट जगह चाहिए। यानी किसी का तो सुपुर्दे खाक करते हैं तो वो कब्र बनती है और कोई दाह संस्कार हो जाता है, यानी जब उसको चिता पर लेटाते हैं। बाकी सब कुछ तो कुछ नहीं है उसका। तो ये एक ऐसी कहानी है। तो अब सवाल इसमें यह आता है, उस बंदे से पूछा गया, यार तेरे को प्रश्न है जो कुछ अपनी ज़िंदगी में तेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, मैं तुझे भी ये वरदान देता हूँ। तो अब ये सूरज निकला है, शाम सूरज छिपने तक जितना एरिया तू कवर करेगा, जितना क्षेत्र तू कवर करेगा, वो सब तेरा हो जाएगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू घूमेगा, जिस जिस चीज़ को तू देखेगा, यानी जिस पर तू ऐसे हाथ लगा देगा, वो सब तेरा हो जाएगा। लेकिन ये समय जैसे सूरज छुपेगा, मैं तेरे पास आऊँगा, वहीं पर ही मिलूँगा तुझे, तो उसके बाद का हिसाब नहीं होगा। बस जी, इतना मौका था सुनहरा। इच्छा, लालच, लोभ, मोह, उसने, ये आदमी इतना वशीभूत हो गया। अच्छा तगड़ा आदमी था ये और उसने दौड़ना शुरू किया। अजी साहब वो दौड़ते दौड़ते गया, अच्छे अच्छे खेत देखे, बगीचे, खेत खलिहान, मकान, दुकान और नदियाँ और बहुत सुंदर झरने, यानी जिस जिस की इसको कल्पना थी मेरे जीवन में मैं इसका आनंद लूँगा, ये वहाँ दौड़ता गया। और यही मौका था, क्योंकि उसके बाद उसने कहा आज मौका है, क्या फ़र्क पड़ता है, आज दौड़ लूँगा, सब ज़िंदगी भर ऐश करूँगा। गया, दौड़ते गया, महल, चौबारे, खेत खलिहान, ज़मीन, मैदान, पहाड़, सब जो जो ज़िंदगी में इसको चाहिए था, ये उससे गुजरता हुआ चला गया। और आखिर में जब शाम होने लगी, तब भी कुछ इच्छा इसकी अपूर्ति रह गई। कुछ ऐसी जगह इसको दिखाई दी कि यार ये भी अगर मुझे मिल जाता तो होता है। लेकिन जो ही वो वहाँ पर पहुँचने वाला था, पहुँचते और ये संत उसको देख रहा था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो आदमी मर गया, वहीं पर ही समाप्त हो गया। क्या शिक्षा मिली? क्या इसको धैर्य नहीं होना चाहिए था? हाउ मच लैंड, कितनी ज़मीन चाहिए थी इसको? लेकिन उसने तो सोचा मैं ज़िंदगी में जो कुछ वो कल्पना कर सकता था। देखिए, उसने झरने, पहाड़, मैदान, खेत खलिहान, फल फूल, सब कुछ, ये ले लीजिए, सब कुछ उसके मन में जो चल रहा था, उसने कहा आज ही मौका है।
लेकिन अंत में जब वो थोड़ा सा रह गया, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो मर गया। तो इंसान को क्या सबक दे गए लियो टॉल्स्टॉय, ये बताना जाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम जीना हराम कर दें और खुद ही हम अपनी मौत के कारण बन जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इतना कहना चाहता हूँ, इच्छाओं पर थोड़ी सी लगाम लगाइए और काम करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कह रखा है, वो काम करिए अपना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर मौत भी आ जाए लेकिन मेरी इच्छा पूर्ति और दूसरे को देख के मेरे पास ये भी हो जाता, मेरे पास वो हो जाता। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।